के केस से डिस्चार्ज होने का जो फ़ैसला उसके ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा है कि हम चैलेंज करेंगे इस फ़ैसले को क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत मौजूद हैं। इसके ऊपर बात करूँगा। अता तारड़ साहब इसी हवाले से बड़े फ़ाल हैं मीडिया के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि अदालत ने उजलत में फ़ैसला सुनाया और गैर कानूनी फ़ैसला, और हम इसको चैलेंज करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जो मीडिया टॉक किया उससे ज़ाहिर हो रहा है कि पीडीएम इस मूड में ही नहीं है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा तौर पर एक बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंतखाबात को मज़ीद मौखर करने की, उस पर बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है इंतखाबात के केस के हवाले से, और उसमें भी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं आई है इंतखाबात को लेके। सिर्फ इतना उन्होंने कह दिया कि तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठ कर बात करें और इंतखाबात के हवाले से किसी एक तारीख़ का तयन करें, उस पर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा, जो कि रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे वसी पैमाने में। सूडान का एक अरबपति शख्स जिसका नाम लॉरेंस लोएल है, उसे हुकूमत ने, सूडान की हुकूमत ने उसके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। तो जब तहकीकात शुरू कर दी तो शख्स ने अपनी तमाम तर दौलत इकट्ठी की, उसको कनाडा मुंतकिल किया और उसके बाद सूडान से निकल गया। और जाते हुए उसने एक दो जुमले बोले जो बड़े दिलचस्प हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसने कहा, जी हुकूमत ने मेरे सोर्स ऑफ गुर्बत के मुतालिक तहकीकात क्यों नहीं की जब मैं जोबा शहर के फुटपाथों पर सोता था, कचरे से चुनकर रोटी के टुकड़े खाता था। जो हुकूमत आपकी गरीबी के ज़राए जानने पर इंटरेस्टेड ना हो, ऐसे इसे कोई हक नहीं कि वो आपकी अमीरी के ज़राए जान ले। तो मैं ये वाक़या पढ़ा तो इंटरेस्टिंग वाक़या मुझे लगा, और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम ना बताएं हुकूमत को या इदारों को, और टैक्स पे ना करें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो अमीर आदमी है उसको टैक्स भी पे करना चाहिए, और जो ओरिजिन ऑफ फंड्स है या ओरिजिन ऑफ वेल्थ है वो भी सर्टनली नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, और आपको एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पर आगे चलना चाहिए। लेकिन जो इसके अंदर बात इस शख्स ने की है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बसने वाले बहुत सारे लोगों की दिल की आवाज़ है। इस हवाले से नहीं कि जब वो अमीर हो जाएं तो हमसे हमारी दौलत के बारे में ना पूछा जाए, बल्कि इस हवाले से कि जब वो गरीब हैं, और बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क में लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और रियासत जिसके हवाले से कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो तो यही कहता है ना। अब उस आइन को ये हुकूमत कितनी लिफ्ट कराती है वो एक अलहदा बहस है, क्योंकि अभी भी आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने में तो ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आ रहे। तो उस आइन में ये लिखा हुआ है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने हर शहरी को राइट टू लाइफ देना है, और राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि राइट टू अ डिसेंट लाइफ देना है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, एक सर्टन क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है जिसमें वो 2 वक्त की मुनासिब तरीके से रोटी खा सके, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपने बूढ़े माँ बाप की सेहत के हवाले से जो भी दवा दारू का खर्चा है वो पूरा कर सके, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने ये चीज़ें इंश्योर करनी है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क में लोग गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़त गुर्बत से नीचे भी रहते हैं, रोज़ाना अजीब व गरीब हालात का शिकार होते हैं, लेकिन कभी रियासत को, हुकूमत को ख्याल नहीं आता कि इनसे पूछा जाए कि आप किस तरह से अपने, अब बजट आने वाला है ना, इस बजट के हवाले से अभी तो क्योंकि बेल आउट पैकेज भी नहीं आया और उसके बावजूद अब बजट आने वाला है और उसमें टैक्सेस बढ़ाने की बात भी हो रही है, और जिस तरह से महंगाई 38% पे चली गई है, जिस तरह से ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 0% पे है, कभी इस हुकूमत को ये ख्याल आया है कि ये गरीब के बारे में सोचे कि गरीब पे क्या गुजर रही है। सोर्सेज ऑफ इनकम उनसे तो पूछे जाते हैं बाद में जो लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ गुर्बत के ऊपर क्यों नहीं काम होता हमारे मुल्क में, क्यों नहीं होता। और मैं सर्टनली यहाँ पर इमरान खान का वो जो प्रोग्राम था ना, लंगर खाने वाला, लंगर खाने जो लगाए थे और एहसास प्रोग्राम और वो पनाहगाहें वगैरह, लोगों को उससे प्रैक्टिकली फ़ायदा हुआ था। और गरीब आदमी जो कि पोरेस्ट ऑफ द पोर है, जो बिल्कुल ख़त गुर्बत से नीचे भी रहते हैं, वो लोगों ने उससे इस्तेफ़ादा किया था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, इनके कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा, जी इलेक्शन कब होंगे ये पीडीएम का मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह है, मतलब कि कमाल का स्टेटमेंट है मौलाना फजलुर रहमान का कि ये पीडीएम का मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा। पीडीएम कौन है? पीडीएम 12-13 जमातों का एक भानमती का कुंबा है जो इस वक्त मिल बैठ कर हुकूमत में बैठे हुए हैं।
उनका कब से ये प्रेरोगेटिव हो गया अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कि वो डिसाइड करें कि कब इंतखाबात होने? हरगिज़ ये पीडीएम नहीं डिसाइड कर सकती है, ना उनके पास ये अथॉरिटी है कानूनी आइनी तौर पे, और ना ही उन्हें कोई दे सकता है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान है या कोई और है, कि पीडीएम डिसाइड करे कि कब इंतखाबात होने। इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, इफ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 दैट अपेरेंटली एग्जिस्ट्स। तो कैसे आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे ये पीडीएम का मुतफ़क्का फैसला होगा? पीडीएम ये डिसाइड नहीं कर सकती सर, ये आपका आइन डिसाइड करते हैं, और आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, और उन डेट्स के मुताबिक आपको पंजाब और केपीके में इलेक्शंस कराने थे जो कि आपने नहीं कराए। अब वफाक में मुख्तलिफ जगहों से बात ये होना शुरू हो गई है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, बुनियाद ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी जैसी सीनियर वॉइसेस भी हैं जो ये कह रही हैं कि अगर वफाक में बात ये होना शुरू हो गई है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, बुनियाद ऑलरेडी बनानी शुरू कर दी है, लेकिन शायद खाकान अब्बासी जैसी सीनियर वॉइसेस भी हैं जो ये कह रही हैं कि अगर वफाक में इंतखाबात को मौखर किया जाएगा तो नताइज ख़तरनाक होंगे। पहले ही 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने के जो तमाशा है वो हम देख चुके हैं। ये शायद खाकान अब्बासी का स्टेटमेंट है, लेकिन बहरहाल पीडीएम की जो नीयत लग रही है वो यही लग रही है कि वो इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा जी इलेक्शन का फैसला करने से पहले देखना होगा मुल्क को नए हंगामों की भींट चढ़ाना है या मईशत को खड़ा करना है। मैं कहता हूं कि यह भी कमाल स्टेटमेंट है कि आप कहते हैं कि इलेक्शंस करवाएंगे तो हंगामे हो जाएंगे, बल्कि इलेक्शंस ना करवाने से हंगामे होते हैं। जब लोगों को उनका राइट टू डेमोक्रेसी या राइट टू कास्ट एक्सरसाइज देयर वोट डिनाई आप करेंगे तो लोग घुटन का शिकार होंगे ना, लोग फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे कि ये क्या बात हुई, ये केयर टेकर सेटअप्स थे जो 90 दिन के लिए आए थे, जिनको हमने वोट नहीं किया, ये हमारे ऊपर हुक्मरान के तौर पर आकर बिराजमान हो गए हैं, अंडर व्हाट अथॉरिटी? तब फ्रस्ट्रेशन होती है, तब इस तरह के हंगामे जो हैं उनके होने का खदशा होता है। इंतखाबात अगर आप करा देंगे मिसाल के तौर पे, तो फिर तो लोग ज़ाहिरी बात है अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करेंगे, और वो चीज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आती है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आती है। अच्छा, लेकिन ये जो कह रहे हैं मौलाना साहब कि देखना होगा कि मुल्क हंगामों की भेंट ना चढ़े या मईशत को हमने खड़ा करना है, तो पिछले 1 साल में आपने बड़ा ज़बरदस्त मईशत को खड़ा किया है। किधर खड़ा किया लाकर? मैं कहता हूं उस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर रोज बात हो रही होती है ये मईशत के एक्सपर्ट्स की तरफ से कि पता नहीं आज डिफॉल्ट होंगे या कल होंगे या अगले क्वार्टर में होंगे या उससे अगले क्वार्टर में होंगे। अगर IMF बेल आउट नहीं करता तो पाकिस्तान कैसे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलेगा? प्लान बी क्या है अगर है तो? और जो गुर्बत है वो आपके सामने है, जो इन्फ्लेशन है वो 38% पे है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। जो ग्रोथ रेट है वो वर्चुअली 0% पर है। तो मईशत को तो आपने ऐसी नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप कहते हैं मईशत को खड़ा करना है, किधर खड़ा करना है? पहले ही आपने उसे ऐसी नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पे 22 करोड़ अवाम में एक बहुत बड़ी तादाद की चीखें निकल गई हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस महंगाई की सिचुएशन में, इस महंगाई के दौर में वो एक डिसेंट लाइफस्टाइल को इंश्योर कैसे करें। आगे वो कहते हैं मुज़ाकरात ना पहले कभी पीटीआई से करने का प्लान था, ना अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होंगे। वेरी गुड, ये भी बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट। मतलब कि हर स्टेटमेंट अपने तई कमाल की एक विजडम रखता है मौलाना फजलुर रहमान की। मुज़ाकरात ना पहले हो सकते थे, ना अब हो सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्यों? इसलिए कि आप अपने इक़्तिदार को तवालत बख्शना चाहते हैं, और उसका यही एक तरीका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना तो आप मुज़ाकरात करें, ना आप इलेक्शंस की तरफ जाएं और मामलात को बंद गली की तरफ ले जाएं। चाहे जो भी नुकसान होता है पाकिस्तान के अवाम के दिलों में, जो भी उसका असर होता है, उससे मुबर्रा होकर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका इक़्तिदार चंद दिन और चंद महीने और जो है ना वो चलता रहे। इसीलिए आप कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और आखिरी बात उन्होंने की, अगर अदालत समझती है पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए तो खस कम जहां पाक, तो ये उन्होंने अदालत पे ये इनकी मेहरबानी है कि छोड़ दिया। वैसे तो बाकी सारी चीज़ें उन्होंने खुद से कह दी हैं कि इलेक्शन कब होंगे पीडीएम डिसाइड करेगी, पीडीएम का मुतफ़क्का फ़ैसला होगा, ये देखना होगा कि मईशत को कैसे खड़ा करना है, हंगामों की तरफ भींट नहीं चढ़ाना मुल्क को इलेक्शंस के ज़रिए। बाकी सारे उन्होंने अपने डिसीजन जो हैं वो दे दिए हैं, फतवे भी दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इलेक्शंस पर छोड़ दिया है कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए, ये अदालत फ़ैसला करेगी। बहरहाल